और यहाँ पर मैं आपको अपने बेडरूम का हाल दिखाती हूँ। हाल बहुत ही बेहाल है। चादर मैंने बहुत अच्छे से लगा दी थी, लेकिन फिर भी देखना सुबह उठते ही चादर की हालत इतनी ख़राब होती है और सारी की सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हो चुकी हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको। अब देख सकते हैं बेड पे सारी चीज़ें पड़ी हैं। मुझे जाना है गांव में, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया ही था। गांव में जाना है कल। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी से मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें मैंने आज उतारी हैं। तो बस बैग में आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े हैं। तो बस उसमें से मुझे छांटने हैं कि कौन से ले जाने हैं और कौन से वापस रखने हैं। और मैंने निकाली है अपने लिए कुछ एक बैंगल्स, जिसका कलेक्शन अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और इसमें से भी मुझे छांट के लेके जानी है, कौन कौन सी ले जानी है वो भी निकालनी बाकी है। और ये है ज्वेलरी का बॉक्स, उसमें से भी थोड़ी बहुत ले जानी है। और ये है दूसरी और बैंगल्स। तो चलिए इसे मैं नहीं खोलती हूँ, इसे मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, अगर आप कहेंगे तो दिखाऊँगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ेसबुक के मैसेंजर पे कमेंट किया था कि आपके बेड के पास में क्या पड़ा है। तो गाइज़ ये है सीढ़ी, जो लैडर है, जो क्लीन करने के लिए मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। उसे मैं विंडो के बाहर रखती तो बहुत सारा कचरा आ जाता है और गंदी हो जाती। तो बस मैंने इस तरह से बेड के पास में रख रखी है, जिससे किसी को लगे ना। और साथ में मेरी बेटी का गिटार है, तो बस ये कोने में ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है, तो किसी को लगेगा नहीं, इसके लिए मैंने उसको वहाँ रख दिया है। तो चलिए चादर पे आज मैंने बेड पे सारी ये चीज़ें निकाली हैं। तो बहुत सारा कचरा हो चुका है और आज बेटी को दिया है झाड़ू कि मुझे एक थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, तो वो निकाल रही है झाड़ू। आपने देखा मेरे घर का हाल, और बस अब वो झाड़ू निकाल रही है, सफाई हो चुकी है। बस अब मैं ये सारी चीज़ें वाइंड अप करूँगी और बेड की चादर मुझे चेंज करनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है और मैशी भी हो गई है। तो चलिए फटाफट से सीधा के सारे काम शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अब मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो रख दूँगी सिटिंग पे, क्योंकि मुझे जो छांटना है ना वो एक तरफ रहेगा ना, तो मुझे पता चलेगा। अदरवाइज़ मैंने अगर अंदर रख दिया तो मुझे ध्यान ही नहीं पड़ेगा मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। और आप सोच रहे होंगे चादर चेंज करते करते ग्लोव्स क्यों डाल दिए। तो गाइज़ हस्बैंड को करना था कलर, तो उस वजह से मैंने ग्लोव्स डाल दिए। और बेटी को बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, तो बस उसी को मैं स्टीमर दे रही हूँ कि वो अपने गले पे नाक पे विक्स लगा दे और उसका सेक ले ले, जिससे थोड़ा उसको अच्छा लगे। तो बस हस्बैंड भी वहीं समझा रहे हैं। स्टीम ले रही है, तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड के कलर की। तो बस उनके हेयर को मैं कलर कर रही हूँ। उनके हेयर काफ़ी ग्रे हो चुके हैं, तो काफ़ी समय से वो इस तरह से कलर लगाते हैं। और हालांकि वो हेयर कट करवाते वक्त सैलून में ही कलर करवा लेते हैं, लेकिन इस बार वो घर पे कलर करने के लिए बोला है। तो बस इस तरह से रेडी वाला जो कलर आता है वही मैं लगा रही हूँ। तो बस बेटी के साथ बातें कर रहे हैं, पीछे से वो कुछ ना कुछ कमेंट कर रही है, तो बस उसके साथ बातें भी कर रही हूँ और साथ ही साथ इनका कलर भी कर रही हूँ। तो उन्होंने वही बोला कि चादर बाद में कर लेना, पहले कलर कर दो, अगर बाय द वे कभी कलर गिर भी गया, क्योंकि तुम्हारे हाथ से टूट फूट ज़्यादा ही होती है, तो पहले कलर कर दो और फिर बाद में चादर चेंज कर लो। तो देखिए यहाँ कलर हो चुका है, वो अपना वॉश कर लेंगे। तब तक चलिए अभी बेटी का भी स्टीम लेना कंप्लीट हो चुका है। और उसने स्टीम तो ले ली, लेकिन स्टीमर पूरा ख़राब कर दिया। कुछ वायर ख़राब हो गई थी, उस वजह से वो ख़राब हो चुका है। तो चलिए अब मैं फटाफट से चादर चेंज करूँगी। और ये वीडियो देखते हुए मुझे ऐसा लगा ना, इतना जल्दी जल्दी फटाफट से काम हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये काम सारा करते करते मुझे कम से कम 11:30-12 बज चुकी थी, क्योंकि सुबह से ही वो मटर का सारा काम मैंने कल के जो वीडियो में आपके साथ शेयर किया वो सारा काम ख़त्म किया। और उसके साथ ही साथ में मैंने ये एक्स्ट्रा काम भी छेड़ दिया। और जितने काम मैं करके जा सकती हूँ उतने काम करने का सोच रही हूँ। तो यहाँ देखिए चादर लग चुकी है, आप देख सकते हैं। चलिए चादर हो चुकी है, देखिए यहाँ चादर हो चुकी है। और बेड के हाल दिखा देती हूँ। अब बेड एकदम क्लीन है तो घर में भी अच्छा लगता है। तो चलिए चादर डाल देती हूँ धोने में, और फटाफट से मैं भी नहा के आऊँगी। फिर सारे कपड़े मुझे वॉशिंग मशीन में डालने हैं। तो चलिए
मशीन के पास में डाल देती हूँ, सारे कपड़े स्टॉक कर देती हूँ और आपको विंडो के बाहर के हाल भी दिखा देती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं ना, बाहर के हाल देखे नहीं हैं। और देखिए 12 बज चुकी है और कितनी ज़्यादा धूप निकल चुकी है। मुंबई में तो अभी ठंडी के नामो निशान ही नहीं है। तो चलिए अब फटाफट से नहा के फिर बनाऊंगी लंच। तो लंच के समय पे मिलते हैं। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी एक पड़ी है तो सोच रही हूँ उसे यूज़ नहीं करती हूँ, कल मुझे जाना है तो कल ही मैं उसे यूज़ कर लूँगी। तो मैंने ले लिया है बेसन लिया है, तकरीबन 2 कप जितना बेसन है और उसमें मिलाने के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली है जिसे मैंने कूट लिया है। और उस मसाले को हम कूटा हुआ मसाला जो है हम डाल देंगे। अगर आपको अदरक पसंद है तो अदरक भी आप इसमें कूट करके डाल सकते हैं। कुछ कर देंगे पाउडर मसाले उसमें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और साथ में स्वाद के हिसाब से यहाँ हम नमक ऐड करेंगे। और बेसन है तो अजवाइन तो ज़रूरी है, तो अजवाइन आप 1 चम्मच जितनी या आधी चम्मच जितनी आप हाथ से मसल करके डाल दीजिए। थोड़ा सा डाल दीजिए चुटकी भर सोडा बहुत ज़रूरी है, जिससे गट्टे काफ़ी फुले फुले से बनेंगे। और ये है कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच जितनी कसूरी मेथी ली है मैंने और हाथ से इस तरह से क्रश करके मैं मिला रही हूँ, जिसमें क्या है ना उसके डंठल वगैरह रहेंगे, इम्प्योरिटी तो सारी निकल जाएगी। तो चलिए इसमें डाल देंगे मोइन के लिए लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल तकरीबन 2 चम्मच जितना। और तेल को हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे में, सारा मसाला भी मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में डाल देंगे हम तकरीबन 2 चम्मच जितना दही मैंने ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं लिया है, नॉर्मल वाला दही है। और पानी लिया था, लेकिन सबसे पहले तो आपको दही से ही आटा अच्छे से लगा देना है। अगर दही से लग जाता है तब तो बहुत ही अच्छा है। मैंने भी पानी लिया था कि मुझे लगा शायद ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए पानी वैसे का वैसे ही पड़ा रहा और आटा मैंने अच्छे से लगा दिया। और आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है ना ज़्यादा हार्ड लगाना है, बस पराठे का आटा लगा देना वैसा लगा देना है। और उसे मैंने ढक के रख दिया है एक तरफ, जिससे आटा अच्छे से फूल जाए। और दूसरी तैयारी करूँगी, तब तक आटे को भी रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ कढ़ाई में ले लिया है पानी लिया है तकरीबन 1 बड़ा सा ग्लास भर के और उसे उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबल रहा है और आटे को रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा। तब तक मैं चढ़ा रही हूँ कुकर दाल चावल का। आज मुझे शाम को बाहर जाना है, 2-3 काम है, क्योंकि गांव जाना है तो थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी बाकी रह गई है। तो उसी वजह से मैं खाना थोड़ा लेट ही बना रही हूँ, जिससे मुझे शाम को भी ज़्यादा मच ना करनी पड़े। सब्ज़ी भी थोड़ी ज़्यादा ही बना लूँगी, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी तो सबको पसंद आ जाती है। तो शाम को बना लूँगी पराठे और साथ में गट्टे की सब्ज़ी। तो चलिए कुकर हो चुका है, तब तक पानी भी उबल चुका है, तो आटे को भी बहुत अच्छा रेस्टिंग टाइम तब तक मिल गया है और आटा अच्छे से फूल चुका है। तो बस इस आटे को अच्छे से हम इस तरह से मसल देंगे और मसलने के बाद में हम इसके गट्टे बनाएंगे। तो आपको गट्टे कितने मोटे पतले कैसे गट्टे चाहिए, उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा आटा लेके गट्टे बना लीजिए। देखिए मैंने भी अपने मुझे जिस तरह से चाहिए उस तरह से गट्टे मैंने बना लिए हैं। इतने आटे में से तकरीबन 5 गट्टे बने हैं। और पानी उबलते हुए खौलते हुए पानी में आपको डाल देने हैं गट्टे और गट्टे को उबलने देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो गट्टों की, आटे की, और गट्टे ज़्यादा बन रहे हैं तो 10 से 12 मिनट भी लग सकती है। तो देखिए यहाँ 7 से 8 मिनट के अंदर ही गट्टे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं और इस तरह से उस पर फफोले जैसे आ जाते हैं, यही साइन है। और ये काफ़ी हल्के भी बन जाते हैं पानी में, तो समझ जाइएगा कि गट्टे उबल चुके हैं। तो चलिए मैंने कर दिया है गैस को बंद और गट्टे को ले लेते हैं एक दूसरी सी प्लेट में, बर्तन में ले लेते हैं और उसे ठंडे होने के लिए रख देते हैं। और इसमें जो उबाला हुआ पानी है उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे ही यूज़ करेंगे ग्रेवी में। तो चलिए तब तक मैंने यहाँ तैयारी, गट्टे ठंडे हो रहे तब तक मैंने कर दी है। 2 प्याज, आधी चम्मच जितनी कसूरी मेथी है, आधी से 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। कुछ लिए हैं मैंने धनिया के डंठल कट करके, साथ में करी लीव्स लिए हैं और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च कट करके ली हैं। और ये है पानी गट्टे का उबला हुआ, उसे भी
ले लिया है और हाफ़ कप जितना दही था उसे आज यूज़ कर देना है। तो चलिए दही में डाल दिया है मैंने पाउडर मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल दिया है। यहाँ लाल मिर्च आप समझ के डालिएगा क्योंकि मैंने कट भी करी है, आटे में भी मिलाई है, तो आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर ये सारी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलिए दही को अच्छे से कर दिया है मिक्स और गट्टे भी तब तक देखिए अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो उसे हम कट कर देते हैं। छोटे बड़े जो भी साइज़ के आपको पसंद है वहाँ कट कर दीजिए। और गट्टों को हम फ्राई करके भी बना सकते हैं और इस तरह से कट करके बॉयल वाले गट्टे भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं बॉयल किए हुए कट किए हुए गट्टे की ही सब्ज़ी बनाऊंगी। मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस इस तरह से ठंडे हो जाए उसके बाद में आपको कर देना है फ्राई, उसके बाद में उसकी सब्ज़ी बन सकती है, लेकिन मैं फ्राई वाले नहीं बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ तेल गरम करने के लिए रख दिया था, 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल है, डाल दिया है मैंने 1 चम्मच जीरा, राई और थोड़े से मेथी दाना और 1 ही चम्मच मैंने डाली है अजवाइन, हाथ से मसल करके, और डाल दिया है चुटकी भर हींग, कुछ करी लीव्स और यहाँ लहसुन और हरी मिर्च को हमने कट करके रखा था उसे डाल देंगे। आप कूट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कूटा हुआ आटे में डाला था तो सोचा इसमें कट करके डाल देते हैं। 2 से 3 सेकंड के लिए सौते करेंगे। उसके बाद में हमने जो प्याज कट करके रखा है उसे डाल देंगे, उसे भी अच्छे से सौते करेंगे। उसमें कुछ भी मसाले नहीं करने हैं अभी, सिर्फ आपको कसूरी मेथी और धनिया के डंठल जो है कट करके रखे उसे डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है और ढक के 2 से 3 सेकंड के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ आप हरे वाले जो प्याज आते हैं ना उसके बल्ब भी आप डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए प्याज पक चुके हैं तो डाल दिया है मैंने दही वाला मसाला जो तैयार किया था और उसे डालते ही हमें कम से कम एक उबाल ना आ जाए ना तब तक हमें इसे चलाते ही जाना है। अगर चलाना छोड़ दोगे तो दही यहाँ फट सकती है। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर ही उबाल आ चुका है और अच्छे से उबल रहा है। तो अब इसे हम ढक के 2 से 3 सेकंड के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ दही का मसाला जिसमें बनाया था उसमें मैंने ग्रेवी वाला पानी डाल दिया है और उस पानी को हम डाल देंगे मसाले में, जिससे ये भी पानी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से ग्रेवी बन जाए इसकी। तो उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे और अच्छे से उबल जाए और मसाला एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाए, 5-7 मिनट हो जाए। उसके बाद में डाल देंगे हमने कट किए हुए गट्टे और उसे मिला देंगे और ढक के उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 5-6 मिनट में बहुत अच्छे से कोरमा छूट आया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, गट्टे भी पक चुके हैं। तो चलिए सब्जी का गैस मैं इसी स्टेज पे कर लूँगी बंद। और अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और पका लीजिएगा, लेकिन गट्टे पड़े भी काफ़ी ग्रेवी सोक कर लेते हैं, इसके लिए मैंने अभी से ही गैस बंद कर लिया है। ये पड़े और भी थोड़े थिक बन जाएंगे। डाल दिया है मैंने ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डेकोरेशन के लिए, टेस्ट में अगर आपको पसंद है तो भी डाल सकते हैं। देखिए थोड़ी देर के बाद कैसे गट्टों ने ग्रेवी सोक कर ली है, आप देख सकते हैं। बस इसी कंसिस्टेंसी का मुझे चाहिए था सब्जी के लिए। तो गट्टे डन हो चुके हैं, मैंने कर दिया है गैस बंद। अब फटाफट से बना लेते हैं टिक्कड़। आज गट्टे के साथ मैं बना रही हूँ टिक्कड़। चलिए सब्जी हो चुकी है, थाली मैंने लगा दी है और गट्टे की सब्जी के साथ में मैंने बनाए हैं आज टिक्कड़। गुजराती में इसे भाखरी कहते हैं और मोटी रोटी कहते हैं कई जगहों पे। आप क्या कहते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और साथ में है दाल चावल और अचार रखा है, मिक्स अचार है ये। और साथ में रखा है मैंने सुखड़ी, गुजराती में इसे सुखड़ी कहते हैं, और ड्राई फ्रूट और गोंद वगैरह डाल करके बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो चलिए गाइज़ आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और चलिए आज की वीडियो थी यहीं तक की। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से लगा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।